नमस्कार भाई, प्रणाम। आप सभी से निवेदन है, यह वीडियो जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आप लोग को मनुष्य का रहस्य मतलब होता है, ये विषय बहुत गहराई और रहस्य से भरा हुआ होता है और इसे कई अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। जैसे पहला, दार्शनिक दृष्टिकोण। मनुष्य क्यों अस्तित्व में है, जीवन का उद्देश्य क्या है, चेतना और आत्मा का रहस्य क्या है। दूसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनुष्य का विकास कैसे हुआ, हमारे मस्तिष्क की जटिलता, डीएनए और शरीर की संरचना क्या दर्शाते हैं। तीसरा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। क्या मनुष्य में कोई दिव्यता है, पुनर्जन्म, कर्म, आत्मा इत्यादि से जुड़े प्रश्न। चौथा, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। इंसान कैसे सोचता है, उसकी भावनाएं, इच्छाएं और व्यवहार का स्रोत क्या है। बहुत सुंदर और गहरा प्रश्न। मनुष्य क्यों अस्तित्व में है, यह प्रश्न विज्ञान, दर्शन और आध्यात्म तीनों में बार बार पूछा गया है और हर क्षेत्र ने उसे अपने ढंग से समझाने की कोशिश की है। यह तीन दृष्टिकोण से इसका उत्तर देखते हैं। पहला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व एक दीर्घकालिक विकास का परिणाम है। गरीबों सालों के जैविक विकास के दौरान जीवन में सरल से जटिल रूपों को अपनाया और अंततः होमो सेपियंस के रूप में मनुष्य का विकास हुआ। उद्देश्य की बात विज्ञान यह नहीं बताता कि क्यों, बल्कि कैसे फोकस करता है। दूसरा, दार्शनिक दृष्टिकोण। दार्शनिक मानते हैं कि मनुष्य अर्थ की खोज करता है। कुछ दर्शन कहते हैं कि जीवन का कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं है, बल्कि मनुष्य खुद अपने जीवन का अर्थ बनाता है। जैसे कहता है कि हम पहले अस्तित्व में आते हैं, फिर अपने कार्यों और सोच से अपने जीवन का उद्देश्य तय करते हैं। तीसरा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक में मनुष्य को आत्मा का वाहक माना गया है, जो परमात्मा की ओर लौटने के लिए इस संसार में आया है। हिंदू दर्शन के अनुसार मनुष्य का जन्म मोक्ष, आत्मा की मुक्ति प्राप्त करने के लिए होता है। यह जीवन कर्मों का परिणाम है और एक अवसर है आत्मज्ञान प्राप्त करने का। संक्षेप में, मनुष्य का अस्तित्व एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम हो सकता है, परंतु उसका अर्थ और उद्देश्य हमें ही तय करना होता है। चाहे वह प्रेम हो, सेवा हो या ज्ञान हो या मुक्ति। पहला, जीवन की उत्पत्ति। करीब 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर पहले सरलतम जीवन जैसे एकाकोशिकी जीव का जन्म हुआ। ये जल में मनपे और धीरे धीरे
अधिक जटिल जीवों से बदलने लगे। दूसरा, कशेरुकी जीव। करीब 50 करोड़ साल पहले मछलियों से लेकर उभयचर सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी विकसित हुए। मनुष्य स्तनधारी वर्ग में आता। तीसरा, प्राइमेट्स का विकास। करीब 6 से 7 करोड़ साल पहले प्राइमेट्स, बंदर, लंगूर, गोरिल्ला आदि का विकास हुआ। इनमें उंगलियों की पकड़, आँखों की स्थिति और दिमाग का आकार बढ़ना शुरू हुआ। चौथा, होमिनिड्स। करीब 60 साल पहले मनुष्य जैसे जीव, जिन्हें होमिनिड्स कहते हैं, अफ्रीका में विकसित हुए। इनमें सीधी चाल, वाइब्रेडल, ब्रोकिंग औजारों का प्रयोग और सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई। पांचवा, होमो सेपियंस। करीब 3 लाख साल पहले आज से मनुष्य के पूर्वज होमो सेपियंस का जन्म हुआ। ये औजार बना सकते थे, आग का उपयोग करते थे, भाषा और विचार साझा कर सकते थे, कला, धर्म और समाज का विकास करने लगे। छठवां, सभ्यता और संस्कृति का विकास। करीब 10,000 साल पहले कृषि की खोज हुई, अस्थायी बस्तियों बनी और धीरे धीरे सभ्यताएं जैसे सिंधु, मिस्री, मेसोपोटामियन उभरने लगी। तब से लेकर आज तक मनुष्य ने विज्ञान, तकनीकी, दर्शन, कला और आत्मज्ञान में अनगिनत प्रगति की है। संक्षेप में, मनुष्य का विकास एक लंबी जैविक और मानसिक यात्रा का परिणाम है, जो अरबों सालों में धीरे धीरे हुई। आज का मनुष्य उसी विकास यात्रा की एक अत्यंत विकसित अवस्था में है। बहुत सुंदर और गूढ़ प्रश्न है, क्या मनुष्य में कोई दिव्यता है? इसका उत्तर व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आध्यात्मिक, दर्शन या वैज्ञानिक, चलिए तीनों नजरियों से समझते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, हाँ, मनुष्य में दिव्यता है। हिंदू धर्म कहते हैं, मैं ही ब्रह्मा हूँ, यानी हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। उपनिषदों में आत्मा को परमात्मा का प्रतिबंध कहा गया है, तू वही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जीवों के हृदय में निवास करता हूँ। बुद्ध धर्म और जैन धर्म भी कहते हैं कि आत्मा दिव्य है और उसे खुद के भीतर परम सत्य का बोध करना है। दूसरा, दार्शनिक दृष्टिकोण से, दार्शनिक मानते हैं कि मनुष्य में नैतिकता, करुणा, विवेक और आत्मचिंतन जैसी विशेषताएं हैं, जो उसे अन्य जीवों से अलग बनाती है। कुछ विचारधाराएं कहती है कि यह दिव्यता ईश्वर से बनी नहीं, बल्कि मनुष्य की जागरूकता और चेतना से आती है। तीसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, विज्ञान दिव्यता को नहीं मानता, क्योंकि यह मापनीय या
प्रमाणित नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक भी यह स्वीकार करते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क जटिल और शुद्ध है। उसकी समझ और करुण जैसी क्षमताएं विलक्षण है। कुछ वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारे अंदर एक हो सकता है, हालांकि इसे दिव्यता नहीं कहा जाता। तो क्या मनुष्य में दिव्यता है? अगर आप जीवन को केवल शरीर तक सीमित नहीं मानते और मानते हैं कि हमारे अंदर कोई अमूल्य चेतना या आत्मा है, तो हाँ, मनुष्य में दिव्यता है। यदि दिव्यता प्रेम, सेवा, ध्यान, करुणा और आत्मबोध के माध्यम से प्रकट होती है। मस्तिष्क की भूमिका। मनुष्य का सोचने का कार्य मुख्यतः मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। विशेष रूप से मस्तिष्क का अगला भाग निर्णय लेने, योजना बनाने, सोचने और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। सोचने की प्रक्रिया कैसे होती है? इंद्रियां जानकारी देती है। हमारी इंद्रियां आँख, कान, त्वचा आदि दुनिया से जानकारी देती है। उदाहरण, आप कोई दृश्य देखते हैं, मस्तिष्क जानकारी को प्रोसेस करता है। ये जानकारी न्यूरॉन्स मस्तिष्क की कोशिकाएं के माध्यम से विद्युत संकेतों में बदलकर मस्तिष्क को भेजी जाती है। न्यूरॉन्स आपस में और सूचना आदान प्रदान करते हैं। मस्तिष्क अर्थ निकालता है। मस्तिष्क जानकारी की व्यापार करता है। पुराने अनुभवों, यादों, भावनाओं और ज्ञान के आधार पर यही से विचार बनते हैं, जैसे यह अच्छा है, यह खतरनाक है, मुझे यह करना चाहिए आदि। सोचने का प्रकार। तार्किक सोच, भावनात्मक सोच। तार्किक सोच, तर्क, विश्लेषण और तथ्यों पर आधारित सोच। भावनात्मक सोच, भावनाओं और संवेदनाओं से प्रेरित। सृजनात्मक सोच, कल्पना, नई चीजें बनाने की क्षमता। आत्मचिंतन, खुद को समझने और प्रश्न पूछने की शक्ति। चौथा, क्या सोच पर नियंत्रण है? मनुष्य संचेत रूप से सोच भी सकता है, जैसे पढ़ाई करना, और अचेतन रूप से भी, जैसे अपने या अचानक कोई आइडिया आ जाना। अक्सर हमारी सोच पर हमारे भविष्य के डर, अतीत की यादें, सामाजिक प्रभाव और मन स्थिति असर डालते हैं। संक्षेप में, मनुष्य सोचता है क्योंकि उसका मस्तिष्क एक अत्यंत जटिल और शक्तिशाली प्रणाली है, जो अनुभव, ज्ञान, इंद्रियों और भावनाओं से मिली जानकारी को जोड़कर विचारों का निर्माण करता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। आपकी सपोर्ट से हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।